सबसे अच्छी और सबसे सस्ती खिदमत देने के बावजूद हम आपके लिए एक हेल्थ कार्ड लाए हैं, जिससे आप सभी तरह की जांचों पर 20% छूट पाने के साथ साथ दवाओं पर भी 20% तक की छूट पाएंगे। आज ही राब्ता करें नेपियर रोड, अलमास मैरिज हॉल के पास, वी केयर पॉली क्लिनिक डायग्नोस्टिक एंड फार्मेसी। मैं हूं आलम रिजवी और आप देख रहे हैं अवधनामा न्यूज। अवधनामा न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पेश है आज की मुख्य खबरें। कोरोना से दुनिया में 24 घंटे में 4.46 लाख नए मरीज मिले, 9,000 लोगों ने गंवाई जान। जापान में 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। भारत में कोविड-19 के 16,838 नए मामले आए सामने, 113 और मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का कहर, राधा कृष्ण रेस्तरां में 10 कर्मचारी हुए संक्रमित। निजामुद्दीन मरकज पुनः खोलने की याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने केंद्र आप सरकार को दिया 10 दिन का समय। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले सभी का मुफ्त में कोरोना टीकाकरण सुनिश्चित हो। महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, पेट्रोल डीजल रसोई गैस कीमत को लेकर साधा निशाना। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर एनडीए दो फाड़, योगी आदित्यनाथ व नीतीश मॉडल पर गहराया विवाद। संयुक्त किसान मोर्चा प्रमुख राकेश टिकैत जाएंगे पश्चिम बंगाल, महापंचायत को करेंगे संबोधित। जयशंकर ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक सलाहकार एक्टी इमाम के निधन पर जताया शोक। रूस ने भारत और चीन के बीच समझौते का किया स्वागत, शांति से मसला सुलझाने की जताई उम्मीद। भारत व अमेरिका के साथ तनाव के बीच ड्रैगन ने रक्षा बजट में की भारी बढ़ोतरी। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 2021 में 337 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से, आखिरी तारीख 1 अप्रैल। रिलायंस अपने कर्मचारियों के वैक्सीनेशन का उठाएगी पूरा खर्च, नीता अंबानी ने रजिस्ट्रेशन कराने का किया आग्रह। आईसीआईसीआई बैंक ने घटाई होम लोन की ब्याज दरें, ईएमआई का बोझ होगा कम। एसबीआई और एचडीएफसी पहले ही दे चुकी हैं ये सौगात। बेन स्टोक्स की गेंद पर विराट कोहली 0 पर हुए आउट और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान बने विराट कोहली। भारत की तरफ से फिर खेलते नजर आएंगे इरफान और यूसुफ पठान, नई जर्सी में पोस्ट की तस्वीर। प्रेगनेंसी की खबरों के बीच एक्ट्रेस हेजल कीच ने किया ऐलान, मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगी। स्कैम 1992 के बाद दूसरे सीजन में हंसल मेहता ला रहे स्टाम्प पेपर घोटाले की कहानी। ओटीटी कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ फिल्मों में परोसी जा रही है अश्लील सामग्री, स्क्रीनिंग की जरूरत। देश में पहली बार एक दिन में 13 लाख से अधिक लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, अब तक 1.80 करोड़ टीकाकरण। महामारी से लड़ने में दूसरे देशों की मदद कर रहा है भारत, अब गुयाना, जमैका और निकारागुआ में भेजी गई वैक्सीन। हमारे चैनल अवधनामा न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।